नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। मैं हूं पीके सर और आपके साथ आज सीखेंगे रूपक अलंकार। अब तक हम लोगों ने सीखा अलंकार, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के प्रमुख भेद और बहुत ही आसान तरीके से हमने पहचानना सीख लिए। अर्थालंकार में उपमा अलंकार सीखा। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, जैसे, जैसी, जैसा, सासी से एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना क्या था? उपमा। अब हम पढ़ेंगे रूपक। रूपक क्या है? रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप का करना। रूपक, रूप का करना, अर्थात रूपक रूप का करना होता है यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रूप धारण कर ले तो उसे हम रूपक कहते हैं। अर्थात यदि हम इसे साहित्यिक भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। उस दिन बताया था प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो बताए थे। प्रस्तुत उपमेय होता है और अप्रस्तुत उपमान होता है। अर्थात जो सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, पास होता है, नजदीक होता है, उसे कहते हैं प्रस्तुत, और जो दूर होता है उसे कहते हैं अप्रस्तुत। तो उपमेय जो होता है वो प्रस्तुत होता है। तो इसे हम दो तरह से, इस परिभाषा को दो तरह से समझ सकते हैं कि जब प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जब प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो तब रूपक अलंकार होता है। दूसरी बात, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो तब रूपक अलंकार होता है। दोनों एक ही में लिख दी गई हैं। रूपक कहाँ होता है? जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान दो होते हैं। जैसे उस दिन बताया था राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान, दो चीजें होती हैं। अब उन दोनों को एक कर दिया जाए तो हो गया रूप। क्या हो गया? रूपक। दोनों का अभिन्न हो जाना ही रूपक है। अभेद हो जाना, दोनों में अभेद हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रूपक। तो इसमें अभेद आरोप होता है, दोनों अभिन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभिन्न। अर्थात उपमेय और उपमान का एक हो जाना ही रूपक है। एक हो जाना कैसे? बहुत सरल है और नियम समझ लीजिए, जड़ समझ लीजिए, उसके बाद आपका जीवन में कभी भी रूपक अलंकार गलत नहीं होगा। नियम क्या है? नियम ये है कि उपमेय और उपमान एक हो जाएंगे, उनमें भेद नहीं रहेगा, अभेद हो जाएंगे, भेद नहीं रहेगा, अभिन्न। ठीक है, तो कैसे? अब इसकी तीन बातें होती हैं, तीन शर्तें होती हैं जो इसमें आवश्यक हैं। तीन शर्तें, तीन नियम लागू होते हैं काहे में? रूपक अलंकार में। कौन कौन से? पहला, उपमेय को उपमान का रूप देना। जो उपमेय होता है उसे उपमान का रूप दिया जाता है। जैसे हमने बताया मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान तो क्या हो गया? उपमा। और मुख चंद्रमा है, मुख चंद्र है, तो क्या हो गया? रूपक। अर्थात उपमान को उपमेय के साथ एक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक। तो उपमेय को उपमान का रूप दे देना, पहली शर्त। दूसरा, वाचक पद का लोप। वाचक पद का लोप हमने ये पढ़ा था, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने काय में? उपमा अलंकार में। अब इसमें वाचक क्या है? समान। ठीक है, ये वाचक समान शब्द क्या है? वाचक शब्द। तो जहां वाचक शब्द का लोप हो वहां रूपक होगा। रूपक में वाचक शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या है? हम इससे गायब करते हैं मुख, मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो क्या हो गया? रूपक। आ गया समझ? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके कभी भी अलंकार गलत नहीं होंगे और पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम आपको शीघ्रता के साथ लगातार वीडियो में मिलता रहेगा। और यदि जो भी आपको पाठ्यक्रम चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मुख चंद्रमा क्या हो गया? रूपक।
तीसरा है तो ये वाचक शब्द का लोप होता है इसमें। तीसरा है उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उपमेय का साथ साथ वर्णन होता है, ये है मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। तो उपमेय और उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये 3 शर्तें हैं। अब इसकी पहचान समझ लीजिए। पहचान कैसे करेंगे? वैसे अधिकांशतः इन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? योजक, जोड़ने वाला, ठीक है। अब लेकिन ये आवश्यक नहीं है, योजक चिन्ह नहीं हो तब भी आपको पहचानना है। यदि योजक चिन्ह लगा है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहचान सकते हैं देख के। और योजक चिन्ह नहीं है फिर भी आपको उपमेय और उपमान यदि एक हो रहे हैं तो वहां रूपक है, ठीक है। तो अब इसमें पहचान क्या है? जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करने पर 2 पदों के बीच रूपी शब्द की प्राप्ति हो, 2 पदों के बीच रूपी शब्द की प्राप्ति हो, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपी, अब जैसे मुख चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, इसका भावार्थ क्या होगा? मुख रूपी चंद्रमा, ठीक है। मुख चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। अब ऐसे दूसरा उदाहरण ये था एक। दूसरा जैसे कमल नयन, ठीक है। तो कमल नयन, अब इसमें क्या है? रूपक, कमल रूपी नयन। अब यदि कहते हैं कमल जैसे नयन या कमल से नयन तो क्या हो जाएगा? उपमा। सासी से आ गया कमल से नयन, कमल जैसे नयन, कमल जैसे नेत्र, तो क्या होगा वहां पर? उपमा। और कमल नयन तो वहां होगा रूपक। दोनों साथ साथ पढ़िए, दोनों साथ साथ सीखिए, ठीक है। जितने भी उदाहरण हैं उपमा के वो सारे ही रूपक के उदाहरण हो जाएंगे यदि उनमें से इस तरह से ये अभेद आरोप कर दिया जाए वाचक शब्द हटा के। कमल नयन रूपक, ठीक है, कमल रूपी नयन, तो रूपी शब्द की प्राप्ति होगी। अब रूपक अलंकार के 2 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, अभेद रूपक और तद्रूपक। अभेद रूपक और तद्रूपक, तद्रूप रूपक, 2 भेद हैं। अब इसके अभेद रूपक में क्या होता है? इसके पुनः 3 भेद हैं, अधिक अभेद रूपक, हीन अभेद रूपक और सम अभेद रूपक। ऐसे ही तद्रूप रूपक के भी 3 भेद हैं, अधिक तद्रूप रूपक, हीन तद्रूप रूपक और सम तद्रूप रूपक, ठीक है। इनके 3 भेद हैं, अधिक हीन सम, अधिक हीन सम। उसके बाद पुनः इनके 3 भेद हैं, अभेद के भी और तद्रूप के भी। कौन कौन से? सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। लेकिन ये अभेद रूपक में ये अधिक पाए जाते हैं और इसमें ये कम पाए जाते हैं, लेकिन इसके भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भेद इसके न हो। तद्रूप रूपक के 3 भेद भी हो सकते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, लेकिन यहाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ अधिकांशतः इसके उदाहरण मिलते हैं, इसलिए अभेद रूपक में अभेद होता है उपमेय और उपमान में, ठीक है। और तद्रूप रूपक में क्या होता है? अभेद नहीं होता है, रूप धारण कर लेता है, उपमेय उपमान का रूप धारण करता है, वहां पर होता है तद्रूप रूपक। और यहाँ पर उपमेय उपमान में अभेद हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता। जैसे मुख चंद्र, तो मुख चंद्र क्या हो गया? भेद नहीं रहा, मुख ही चंद्र, मुख चंद्र, मुख मतलब भेद खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं रूपक अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरणों पर। आपने रूपक अलंकार की जड़ मूल समझ ली होगी, ऐसा हमें विश्वास है। दोस्तों ये समझ लीजिए, यदि आज आपने ये ढंग से पढ़ लिया और सीख लिया तो आज के बाद आपका अलंकार गलत नहीं होगा, ठीक है। अब पहला उदाहरण है, हृदय गगन में रूप चंद्रिका बनकर उतरो मेरे। हृदय गगन में, हृदय गगन, ये देखो लाल रंग से लिखा हुआ है, योजक चिन्ह भी लगाया हुआ है यहाँ पर। हृदय गगन, हृदय रूपी गगन। अब हृदय जैसा गगन कर दोगे तो उपमा, और हृदय गगन तो रूपक। अंतर समझ में आ रहा है? रूप चंद्रिका, रूप जैसी चंद्रिका तो उपमा, और रूप चंद्रिका तो रूपक, ठीक है। रूप चंद्रिका, हृदय गगन में रूप चंद्रिका बनकर उतरो मेरे, अर्थात हृदय रूपी गगन में रूप रूपी चंद्रिका,
चंद्रिका मतलब ज्योत्सना, चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसे चंद्रिका कहते हैं, चांदनी जिसे कहते हैं। रूप रूपी चांदनी बनकर मेरे हृदय में उतरो। तो हृदय गगन में, हृदय रूपी आकाश में, हृदय रूपी आकाश में रूप रूपी चंद्रिका बनकर उतरो मेरे हृदय में। ठीक है, तो यहाँ पर हृदय गगन और रूप चंद्रिका में रूपक अलंकार है। ठीक है, एक दूसरे का उपमेय उपमान एक दूसरे का रूप धारण किए हुए। अगला है उदाहरण, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। जैसे ही आप पंक्ति पढ़ोगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि रूपक है। कैसे? प्रेम अतिथि, एक तो यहाँ योजक चिन्ह लगा है, यदि नहीं लगा हो तब भी हम क्या करेंगे, प्रेम रूपी अतिथि, दो चीजें आएंगी, उपमेय और उपमान साथ साथ आएंगे। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, जैसे गेट पर कोई अतिथि आता है वो खड़ा हुआ है, तो प्रेम हृदय रूपी जो प्रेम है वो अतिथि का रूप धारण करके कहाँ खड़ा है? द्वार पर। और हृदय कपाट खोल दो, हृदय के गेट खोल दो, जैसे घर का गेट खोलते हैं वैसे ही हृदय के गेट खोल दो। तो हृदय कपाट, इसमें क्या है? हृदय कपाट में उपमेय उपमान एक साथ है और रूपक अलंकार है। ठीक है, हृदय रूपी कपाट। यहाँ पर क्या है ये बताया था, पहचान जब भावार्थ निकालेंगे तो रूपी शब्द प्राप्त होगा। ठीक, प्रेम अतिथि, प्रेम रूपी अतिथि, हृदय कपाट, हृदय रूपी कपाट। प्रेम रूपी अतिथि खड़ा है द्वार पर, हृदय रूपी दरवाजा कपाट किवाड़ खोल दो। ठीक है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय रूपी किवाड़ खोल दो। अगला है तीसरा उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको उदाहरण चाहे यहाँ से मिले, बहुत सारे उदाहरण है, या कहीं से भी आ जाए, आप नियम समझ लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। तीसरा है, हे शत्रु भी यूं मग्न जिनके शौर्य पारावार में। हे शत्रु भी मग्न, शत्रु भी मग्न है, डूबे हुए हैं, जिनके शौर्य पारावार में, शौर्य वीरता रूपी प्रशंसा, जो शौर्य पराक्रम रूपी पारावार समुद्र, तो पराक्रम रूपी समुद्र में रूपी आ गया, भावार्थ निकालना है, पराक्रम और पारावार एक कर दिया गया है, पराक्रम रूपी पारावार में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? रूपक। ऐसे ही जलता है जीवन, जलता है यह जीवन पतंग, जीवन रूपी पतंग, यह जीवन रूपी पतंग जलता है, तो जीवन रूपी पतंग। ठीक है, जीवन और पतंग उपमेय उपमान क्या हो गए हैं? एक दूसरे से अभेद हो गए हैं, अभिन्न हो गए हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं, उपमेय और उपमान। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल, चरण कमल क्या हो गए? उपमेय उपमान पास पास हो गए। चरण रूपी कमल, बंदो हरिराई की वंदना करता हूं। ठीक है, अब यहाँ कर दिया जाए चरण जैसे, कमल जैसे चरण तो उपमा। ठीक है, पतंगे जैसा जीवन तो क्या होगा? उपमा। ठीक, और यदि जैसा जैसी आ गया तो उपमा, नहीं तो क्या? रूपक। सेज नागिनी, सेज नागिनी फिर डसी, नागिन रूपी सेज फिर डस रही है। पति चला गया है विदेश में, पत्नी अकेली है, तो उसकी जो सेज है वो नागिन के रूप में क्या हो रहा है? नागिन रूपी सेज रूपी नागिनी उसे डस रही है, जैसे नागिन डसती है वैसे ही सेज डसती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रूपक। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन, कमल रूपी नेत्र, श्री कृष्ण के नेत्र कमल रूपी नेत्र हैं, उनको छोड़कर, उनकी महत्ता को छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान कौन करे? तो ये सूरदास की पंक्ति है, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, कमल रूपी नेत्र। ठीक है, यहाँ योजक लगा है और योजक हटा दें हम, कमल नयन ऐसा लिख दें, तब भी आप पहचान लेंगे। उपमेय उपमान पास पास आ रहा है। ठीक है, उपमेय उपमान पास पास आ रहा होगा, विशेषण विशेष से पास पास आ रहा होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक, और योजक चिन्ह लगाए तो बहुत आसान पहचानना, योजक चिन्ह अधिकांशतः लगा मिलेगा। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली, ओ चिंता की पहली रेखा विश्ववन। ठीक है, यहाँ विश्ववन एक कर दिए गए, विश्व रूपी वन। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटोसा नागरी। अब इसमें बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी रात जागरी, रात जाग बीत गई है, जाग जाग। अंबर पनघट, एक उपमेय उपमान, अंबर और पनघट। ठीक है, अंबर को क्या? अंबर और पनघट। दूसरा तारा और घट, और तीसरा
उषा और नागरी। ठीक है, अंबर, तारा, उषा उपमेय, और पनघट, घट, नागरी। ठीक है, ये क्या है? उपमान। तो उपमेय और उपमान पास पास मिला दिए गए हैं, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। ऐसे ही उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिर मंच, उदयगिर मंच उपमेय उपमान एक कर दिया गया, रघुवर बाल पतंग एक कर दिया गया है, संत सरोज एक कर दिया गया, और लोचन भृंग एक कर दिया गया। उदयगिर रूपी मंच, रघुवर रूपी बाल पतंग, संत रूपी सरोज और लोचन रूपी भृंग, ये क्या हो गए? रूपक, रूप धारण कर लिया है। उसके बाद है अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रत्न रूपी, राम रूपी रत्न, रतन रूपी जो राम नाम रूपी रत्न है वो धन पा लिया, तो रूपी। ठीक, मुख चंद्र है, ये बता दिया, मुख चंद्र है रूपक, मुख चंद्र जैसा है उपमा। आंखें नेत्र कमल हैं रूपक, नेत्र कमल जैसे हैं तो क्या हो गया? उपमा। कमल नयन उपमा, कमल जैसे नयन रूपक। समझ रहे हो? अंतर समझ रहे हो? कमल जैसे नयन उपमा, कमल नयन रूपक। तो अगला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। ठीक है, उपमेय उपमान क्या कर दिए? पास पास कर दिए। खिलौना, उपमेय, चंद्रमा, उपमान दोनों पास पास कर दिए। चंद्रमा रूपी खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। ये महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए, और ये आज आपका रूपक अलंकार हो गया। रूपक और उपमा दोनों में अंतर समझते चलना, जैसा, जैसी, सा, सी, से। ठीक है, ये शब्द आए तो होगा उपमा, और ये शब्द ना आए, उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए तो वहां होगा रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार पूरा हुआ। मिलते हैं अगले अलंकार के साथ। उत्प्रेक्षा। राधे राधे।